नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं और काफ़ी समय से आप लोग इंतज़ार भी कर रहे थे और लोग कमेंट भी आ रहे थे सर कि ये जो वैकेंसीज हैं कब तक आने वाली हैं। तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुका है। और आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले भी वैकेंसीज आई थी 2017 में आई थी। उसके बाद दोबारा फिर इन्होंने निकाला हुआ था और ये थर्ड टाइम है कि सेम वैकेंसी को इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। तो इस वैकेंसी में सारी बातें तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मुख्य तथ्य है उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले हम बता दें दोस्तों कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उनको भी फिर से अप्लाई करना है। फी उनको नहीं सबमिट करनी है, लेकिन जो सुविधा शुल्क है, और इस बार का जो सुविधा शुल्क है 50 रुपये। आपको याद होगा कि जब पिछली बार इसको री एडवर्टीजमेंट हुआ था तो सुविधा शुल्क 25 रुपये था और इस बार है 50 रुपये। तो जो लोग पहले से अप्लाई कर चुके हैं उनको फिर से अप्लाई करना होगा और फीस के नाम पर उनको केवल जो है सुविधा शुल्क ही देना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उन पर एक नज़र डाल लें। तो जो एडवर्टीजमेंट अपलोड हुआ है वो 23 अप्रैल 2019 से अपलोड हुआ है। और डेट ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो ये 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो हम 20 अप्रैल 2019 है। और लास्ट डेट ऑफ द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी ये है आपका 22 मई। तो 20 मई तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 22 मई 2019 लास्ट डेट है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है वो सबमिट करने के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसमें अप्लाई करने हैं। अब एक फी पर नज़र डालें दोस्तों, तो जो अनरिजर्व है, EWS कैटेगरी है या OBC है, उनके लिए 1000 रुपये फीस है। ऐसे कैंडिडेट जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं, उनको 1000 रुपये सबमिट नहीं करना है। और सुविधा शुल्क की अगर बात करें तो 50 रुपये, यह 50 रुपये सबके लिए है। तो जो लोग पहले से अप्लाई कर चुके हैं उनको केवल ये सुविधा शुल्क ही देना। बल्कि अगर हम बात करें अनरिजर्व की, EWS की, OBC की, तो उनको कुल मिला के 1050 रुपये सबमिट करना है। सेम अगर हम SC ST की बात करते हैं तो 400 रुपये और 50 रुपये सुविधा शुल्क के साथ 450 रुपये देना होगा। जबकि PWD के लिए केवल 50 रुपये सुविधा शुल्क है। और अदर कैंडिडेट जो है अर्लियर जो पहले अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए भी ये 50 रुपये सबमिट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो डेट्स है और जो फ़ी है उसके संदर्भ में। अब एक नज़र डाल लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस विषय में कितनी पोस्ट आई हुई हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, मैं टोटल कैंडिडेट आपको बता दूंगा और आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि इस PDF को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एशियन हिस्ट्री की, कल्चर एंड द एंथ्रोपोलॉजी की, तो इसमें टोटल पोस्ट है 13। एंड एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें 1 पोस्ट है। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, किसी किसी सब्जेक्ट के ऊपर ये A लिखा हुआ है या B लिखा हुआ है या K लिखा हुआ है, तो ये आपको नीचे फुटनोट में दी हुई इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन वो भी मैं आपको भी बता दूंगा। तो अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें टोटल पोस्ट 1 है, अनरिजर्व है। अरेबिक और पर्शियन में 5 पोस्ट हैं। बिहेवियर एंड द कॉग्निटिव साइंस की अगर बात करें तो इसमें जो है आपकी 3 पोस्ट हैं। बायोकेमिस्ट्री में 1 पोस्ट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो है 3 पोस्ट हैं। बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 2 पोस्ट हैं। देखिए, आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी को देखने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 पोस्ट हैं। बॉटनी में 10 पोस्ट है और बॉटनी में यहाँ कमेंट भी दिया हुआ है के, तो के जो बॉटनी वाले हैं वो नीचे जो फुटनोट है उसमें के जरूर चेक कर लेंगे, मैं अभी बता दूंगा कहाँ पर है। केमिस्ट्री फुटनोट भी है और इसमें टोटल पोस्ट है 28, तो काफ़ी अच्छी संख्या में है केमिस्ट्री में। कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो 13 पोस्ट है टोटल। कंप्यूटर एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग में 3 पोस्ट हैं। बात करते हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 2 पोस्ट हैं। इकोनॉमिक्स में 12 पोस्ट हैं, यहाँ भी काफ़ी अच्छी संख्या देखने को हमको मिल रही है। एजुकेशन में 11 पोस्ट हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टोटल 10 पोस्ट हैं। इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, इसमें फुटनोट C दिया है, तो इंग्लिश और मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज वाले फुटनोट C पर ध्यान देंगे क्या है। 16 टोटल पोस्ट है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की अगर बात करें तो 2 पोस्ट हैं। एंड एक्सपेरिमेंटल मिनरोलॉजी एंड द पेट्रोलॉजी 3 पोस्ट हैं। फिल्म एंड द थिएटर में 3 पोस्ट हैं। फूड टेक्नोलॉजी में टोटल पोस्ट 2 हैं। गांधीयन स्टडीज़ की अगर बात करें 3 पोस्ट है। जियोग्राफी में 10 पोस्ट है, अच्छी संख्या है। एंड ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़ स्टार दिया हुआ, तो इसको जो भी लोग जो है इस विषय में अप्लाई करेंगे ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़ में वो फुटनोट देख लेंगे स्टार में क्या है। 1 पोस्ट है। हिंदी एंड द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 3 पोस्ट टोटल हैं। होम साइंस में 2 पोस्ट हैं। इंडियन
डायस्पोरा की अगर बात करें तो एक पोस्ट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में टोटल 5 पोस्ट हैं और 4 पोस्ट हैं जो है आपकी लैंग्वेजेस, इसमें 3 फुटनोट हैं। DEF तो जो लोग लैंग्वेज से संबंधित में असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो उनके लिए मैं बता दूं कि DEF फुटनोट्स को वो चेक कर लेंगे। टोटल 4 पोस्ट है। लॉ में 13 पोस्ट हैं, अच्छी संख्या है। मैथमेटिक्स में 11 पोस्ट हैं, ये भी एक अच्छी संख्या हम इसको बोल सकते हैं। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री 13 पोस्ट हैं। म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस आर्ट में 3 पोस्ट हैं। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। एंड द फिलोसॉफी में 14 पोस्ट हैं। फिजिकल एजुकेशन में 6 पोस्ट हैं। एंड द फिजिक्स फुट नोट्स दिया है फिजिक्स में भी, तो फिजिक्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो जी पर जो फुट नोट है उसको चेक कर लेंगे। टोटल 20 पोस्ट हैं, अच्छी संख्या है। फोटो जर्नलिज्म एंड द विजुअल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो 2 पोस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस में 13 पोस्ट हैं, ये भी अच्छी संख्या इसको कह सकते हैं। फिजियोलॉजी में 3 पोस्ट हैं। संस्कृत, पाली एंड प्राकृत एंड द ओरिएंटल लैंग्वेज इसमें फुटनोट भी दिया हुआ है H। तो जो लोग संस्कृत, पाली या प्राकृत और ओरिएंटल लैंग्वेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो फुटनोट जरूर चेक कर लेंगे। H पर जो दिया हुआ है 18 पोस्ट हैं। सोशियोलॉजी में 3 पोस्ट हैं। एंड द साउथ एशियन एंड द इंटरनेशनल स्टडीज़ की बात करें 3 पोस्ट हैं। स्पेस स्टडीज़ में 2 पोस्ट हैं। एंड स्टैटिक्स में टोटल 2 पोस्ट हैं। उर्दू में 4 पोस्ट हैं। विजुअल आर्ट यहाँ पर भी फुटनोट दिया हुआ है J, तो जो विजुअल आर्ट के कैंडिडेट हैं वो फुटनोट J चेक कर लेंगे, 5 पोस्ट हैं। जूलॉजी में जो है 18 पोस्ट हैं। तो यहाँ सॉरी दोस्तों, जो फुटनोट दिया हुआ है ये देखिए बिल्कुल नीचे ही दिया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट में फुटनोट दिया हुआ है वो आप जो है जस्ट इन पोस्ट के नीचे जो दिया हुआ यहाँ से आप चेक कर लेंगे। जनरल रिस्ट्रिक्शन सेम है कि जो एज लिमिट है क्या होगी। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो एलिजिबिलिटी मार्क्स जो है 55% मार्क्स होने चाहिए किसमें, और स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलो, ग्रेडिंग सिस्टम में इसके बराबर होना चाहिए। एंड रिलैक्सेशन होगा 5% का कैटेगरी वाइज, जैसा कि UGC के रूल एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है 2018 में। तो ये दिया हुआ है। ओनली और जन्मतिथि के लिए जैसा आप लोग जानते हैं केवल हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है वही डेट ऑफ बर्थ में माना जाएगा और कोई नहीं माना जाएगा। सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल जो प्रोफार्मा होता है कास्ट सर्टिफिकेट का वो आपको लगाना होगा। और EWS के अंतर्गत आप करना चाह रहे हैं तो उसका भी प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोफार्मा पर। तो ये कुछ जानकारी यहाँ पर दी हुई है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। एंड मेन अगर हम बात करें दोज हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 2017, ये आप अगर देख रहे होंगे 16 नंबर पर, तो ये उनके लिए जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको वो फीस में एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उनको जो है फ्रेश अप्लाई करना होगा। और जो आपका चार्जेज है 50 रुपये वो उनको सबमिट करनी होगी। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसको आप रेगुलर चेक करते रहिएगा। और ये वेबसाइट है www.allduNIV.ac.in। फ्यूचर प्रोसेस के लिए है कि कभी इंटरव्यू जो इसमें देखिए सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के आधार पर होगा, और इंटरव्यू का सिलेक्शन भी ये लोग करेंगे जो UGC के नाम है उसके तहत। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, आपको बता दें। अधिक जानकारी के लिए जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इस फॉर्म के नीचे ही आपको जो है भारत का राजपत्र मिल जाएगा। यहाँ पर योग्यता वगैरह का काफ़ी डिटेल में इन्होंने वर्णन किया हुआ है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है। फिर भी मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दिए दे रहा हूं। अगर किसी तरह की सुविधा होती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9506543831। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, यदि अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप केवल व्हाट्सअप कीजिएगा, हमें फ़ोन मत कीजिएगा जहाँ तक हो सके, क्योंकि फ़ोन में क्या होता है कि हो सकता है मैं कहीं बिजी हूँ आपका फ़ोन ना उठ पाए। व्हाट्सअप में होता है कि मैं चेक कर लेता हूँ और जब भी मुझे टाइम होता है तो मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई कर देता हूँ। अभी मुझे मालूम है कि कल किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया था किसी प्रोफार्मा के लिए, उनको नहीं मिल पा रहा था कैसे ऑब्जेक्शन करना है, तो मेरे पास चूँकि था तो मैंने उनको तुरंत जो है फॉरवर्ड कर दिया था। तो मुझसे जो मदद हो सकेगी दोस्तों मैं करूँगा और मुझे काफ़ी खुशी होगी आप लोगों की मदद करके। और आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आपके पास एक भी पोस्ट है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक व्यक्ति एक ही जॉब कर सकता है, एक ही जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एक भी सीट है तो वहाँ पर आप अपनी जो दावेदारी है उसको पेश कर सकते हैं। और नो डाउट यदि आपने मेहनत की हुई है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है। तो
मेरी शुभकामनाएं दोस्तों आपके साथ हैं, आप लोग इसको अप्लाई कीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।